Assalamu alaikum viewers. I hope you all are doing well. Today my topic is Sultan Ahmed Masjid, unit number 7, 9th class English book. इसकी ट्रांसलेशन हमने अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट की थी, आई थिंक पैराग्राफ नंबर 5। आज पैराग्राफ नंबर 6 से इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। पैराग्राफ नंबर 6, द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद एट द लोअर लेवल is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip designs. मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के ज़ेरी सतह यानी नीचे की सतह पर हाथ से बनी हुई 20,000 से ज़ायद चीनी की टाइलों से जो गुलेलाला के फूलों के 50 मुख्तलिफ डिज़ाइनों में से है, एक ही लाइन में बनाई गई है। At the gallery level, the design becomes flamboyant with representation of flowers, fruits and cypresses. गैलरी की सतह पर डिज़ाइन फूलों, फलों और सफ़ेदे के दरख्तों की नुमाइश के साथ ज़्यादा ज़र्क बर्क मालूम होता है या ज़्यादा ज़र्क बर्क हो जाता है। पैराग्राफ नंबर 7, द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज़ adorned with blue paint. अंदरूनी हिस्से की बलाई सतह नीले रोगन से मुज़य्यन है या सजाई गई है या रास्ता की गई है। More than 200 stained glass windows with intricate designs allow natural light to brighten up its interior, and the chandeliers further illuminate it with their ग्लो। 200 से ज़्यादा दूधिया शीशों वाली खिड़कियां हैं जिन पर पेचीदा डिज़ाइन बने हुए हैं, जिनसे आती हुई कुदरती रोशनी मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को रोशन करती है और चहल चराग उसको मज़ीद अपनी चमक दमक से रोशन कर देते हैं। The decorations include आयत from the Holy Quran. सजावट में कुरान पाक की आयात शामिल है। The floors are covered with carpets. और फर्श पर कालीन बिछे हुए हैं। Paragraph number 8, the most important element in the interior of the masjid is the mihrab, which is made of finely curved marble. मस्जिद के अंदरूनी हिस्सा में सबसे अहम जुज़्व मस्जिद का मेहराब है, जो कि उम्दगी से तराशे हुए संगे मरमर से बना हुआ है। To the right of the mihrab is a richly decorated पल्पिट का मतलब होता है मेंबर। मेहराब की दाईं तरफ एक आला आराइशी मेंबर है। द मस्जिद इज सो डिजाइन्ड दैट इवन व्हेन इट इज मोस्ट क्राउडेड एवरीवन इन द मस्जिद कैन लिसन टू एंड लुक एट द इमाम। मस्जिद इस तरह से बनाई गई है कि जब मस्जिद बहुत ज़्यादा भरी हुई हो, यानी उसमें नमाजियों का बहुत ज़्यादा हुजूम हो, तो हर कोई मस्जिद में इमाम को सुन भी सके और देख भी सके। 9 पैराग्राफ, द रॉयल रूम इज सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर। इट हैज़ इट्स ओन पल्पिट दैट यूज्ड टू बी डेकोरेटेड विद जेड एंड रोजेस। ये जेड एंड रोजेस जो है वो जेड का मतलब पत्थर है। शाही कमरा जनूब मशरिक कोने में वाक़या है। उसका अपना मेंबर है जिसको कीमती पत्थर और गुलाब के फूलों से सजाया जाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ 10 पैराग्राफ, द ब्लू मस्जिद हैज़ 6 minarettes. ब्लू मस्जिद के यानी नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं। 4 minarettes stand one each at the 4 corners of the मस्जिद। चारों मीनार में से हर एक मस्जिद के चारों कोनों पर वाक़या है, यानी चारों मीनार जो हैं
चारों मीनार में से हर एक मस्जिद के चारों कोनों में, यानी जितनी मस्जिद जितनी है उसके 4 कॉर्नर हैं, तो चारों मीनार जो है वो मस्जिद के चारों कोनों में है। ईच ऑफ द पेंसिल शेप्ड minarets has 3 balconies, while the other 2 at the end of the forecourt have only 2 balconies. यानी जो इनमें से हर पेंसिल की शक्ल की मीनार की 3 बालकोनियाँ हैं, 3 बालकोनियाँ हैं जो पेंसिल की शक्ल की हैं, जबकि दूसरे 2 मीनार जो है वो बैरूनी सहन के आखिर पर हैं और उनकी सिर्फ 2 बालकोनियाँ हैं। लास्ट पैराग्राफ। इन द इवनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट and Turks gather in the park facing the masjid to listen the azan to the evening namaz. शाम को बहुत से सयाह और तुर्क मस्जिद के सामने वाली सैरगाह में शाम की अजान सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। The masjid is flooded with lights and so are the hearts of the believers with divine love. मस्जिद में रोशनियों का सैलाब उमड़ आता है और ईमान वालों का दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से सरशार हो जाता है। Though much has been lost of the Blue Masjid over the years, yet it has not lost the love of its visitors. ताहम गो के नीली मस्जिद का बरस हा बरस में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ताहम सयाहों की मोहब्बत इसके लिए कम नहीं हुई है। The masjid is still one of the most visited monuments of the world. मस्जिद अभी तक जो है वो दुनिया की उन यादगारों में से एक है जिसमें सयाह सबसे ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। वेयर इज़ द रॉयल रूम सिचुएटेड? रॉयल रूम जो है वो कहाँ वाक़या है? तो शाही कमरा कहाँ वाक़या है? द रॉयल रूम इज़ सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द ब्लू मस्जिद। शाही कमरा नीली मस्जिद के जनूब मशरिकी कोने में वाक़या है। तो व्यूअर्स, इसकी जो ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसकी ग्लॉसरी हम देखते हैं जी, ये इसकी ग्लॉसरी है और बाकी कंप्लीट इंग्लिश टू उर्दू मीनिंग्स और बाकी तमाम इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें देखेंगे। अभी इसकी ग्लॉसरी यहाँ पर देखते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग्स, और उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। फर्स्ट है इम्प्रेसिव, रिमार्केबल, हॉस्पाइस, एन इन या फिर अ शॉर्ट लिविंग प्लेस फॉर ट्रैवलर्स, एम्बेलिश, डेकोरेट, फ्लैम्बॉयंट यानी कलरफुल, ज़र्क बर्क, ब्राइट, इंटीरियर इनसाइड यानी अंदरूनी, कर्व, इम्प्रिंटेड, एडॉर्न, डेकोरेटेड, अपॉइंटेड, सेलेक्टेड। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।